हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यौगिक कॉपर +2 NH3 4 और Pt सेकंड Cl4 के कुल संभव संरचनात्मक समावयवी है। विकल्प ए 3, विकल्प बी 5, विकल्प सी 4 और विकल्प डी 6। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर संरचनात्मक समावयवी का अर्थ है कि दोनों जो हमें यहाँ पर उपसहसंयोजक यौगिक में, ये हमारा एक पूरा उपसहसंयोजक यौगिक है। तो इसमें बच्चों यहाँ पर संरचनात्मक समावयवी का अर्थ है कि संरचना में परिवर्तन होना चाहिए। संरचना संरचना में परिवर्तन परिवर्तन होना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, जो हमें दिया गया है इसके आधार पर यहाँ पर उपसह संयोजी समावयवता में देखिए देख सकते हैं। उपसह संयोजी समावयवता में देखने को मिलेगी उपसह संयोजी समावयवता समावयवता जिसमें कि बच्चों यहाँ पर लिगेंड की अदला बदली होगी। यहाँ पर इनमें लिगेंड की अदला बदली होगी। लिगेंड की अदला बदली होगी। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास में जो कॉपर, यहाँ पर हमारे पास में जो कॉपर प्लस, यहाँ पर कॉपर सेकंड और अमोनिया 4 दिया गया है। ये बच्चों यहाँ पर कॉपर सेकंड और अमोनिया 4, ये हमारे पास में धनायनिक संकुल है। और जो हमारे पास में Pt सेकंड Cl4 दिया गया है, ऋणायनिक संकुल है। तो देखिए यहाँ पे इसकी संरचना हम किस प्रकार बनाएंगे। ये हमारे पास में कॉपर NH3 4 और यहाँ पर कॉपर +2 में है, यानी कि इसका अर्थ हुआ ये +2 यहाँ पर होगा क्योंकि अमोनिया तो 0 है। और यहाँ पर ये होगा PtCl4 PtCl और यहाँ पर ये 4। अब बच्चों यहाँ पर हमें Pt +2 में दिया गया है, यहाँ पर कॉपर का पूरा +2 कॉपर पर होगा। यहाँ पर ये +2 में दिया गया है और ये यहाँ पर होता है -4, क्योंकि एक क्लोरीन का -1 तो पूरे का मिला के यहाँ पर -4, यानी कि इसके ऊपर जो आवेश होगा यहाँ पर -2 होगा। अब बच्चों यहाँ पर चलिए करते हैं लिगेंड की अदला बदली। अब लिगेंड की अदला बदली करेंगे तो पहला जो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा वो यहाँ पर हुआ कॉपर NH3 और Cl को यहाँ पर लेके आ गए और यहाँ पर ये Pt और Cl3 और यहाँ पर एक अमोनिया इधर आ गया, तो ये एक हमारे पास में संरचना बनी। अब इसमें यहाँ पर जो इनकी समन्वय संख्या होगी, यहाँ पर इनका जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो इसकी तो +2 ही है, इसकी भी +2 ही है, यानी कि इन पर जो आवेश आएगा यहाँ पर इसका -1 होता है, तो इस पर कुल आवेश +1 आएगा और यहाँ पर +2 और ये -3, यानी कि इस पर जो कुल आवेश आएगा वो -1 आएगा। अब इसके पश्चात बच्चों आगे अगली संरचना की बात करें तो अगली संरचना यहाँ पर हम किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर ये एक और हम क्लोरीन आयन को इधर ले आए, तो ये हमारे पास में NH3 Cl2 और यहाँ पर ये हमारे पास में होगा PtCl और यहाँ पर ये PtCl2 और NH3 अब बच्चों यदि यहाँ पर देखें तो Pt की तो हमारे पास में +2 थी और यहाँ पर Cl की -2, क्योंकि 2 Cl है। इसी प्रकार से यहाँ पर -2 और यहाँ पे ये +2। तो बच्चों यहाँ से हम देख सकते हैं कि इन पर जो आवेश आएगा वो 0 होगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये इसकी हम समन्वय, जो यहाँ पर संरचना होगी, जो इसका समावयवी होगा, वो हम इसे नहीं मानेंगे क्योंकि ये पूरा उदासीन हो रहा है। पूरा यहाँ पर ये 0 हो रहा है। इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है, जो इनकी इन पर आवेश है वो 0 हो रहा है, तो यहाँ पर हम इसे इसे समावयवी नहीं मानेंगे, इसे समावयवी नहीं मानेंगे मानेंगे इसके पश्चात देखिए अगला समावयवी की बात करें तो हम क्या करेंगे, अब एक और Cl को इधर लेके आएंगे, तो हमारे पास में बनेगा कॉपर और NH3Cl3 और यहाँ पर ये होगा Pt और Cl और यहाँ पर NH3Pt NH3 और ये Cl। अब बच्चों यहाँ से देखिए इनकी ऑक्सीकरण अवस्था, तो यहाँ पर ये -1 है और यहाँ पर ये +2 है, यहाँ पर ये -3 है और यहाँ पर ये +2 है, यानी कि इसके ऊपर आएगा -1 आवेश और यहाँ पर इस पर आएगा +1 आवेश। तो इसे यहाँ पर हम परिवर्तित करके इस प्रकार से लिखेंगे Pt NH3 और होल 3 Cl और यहाँ पर ये होगा कॉपर NH3 और Cl3। तो देखिए यहाँ पर +1 आवेश
और -1 आवेश, ये हमारे पास में इस प्रकार से हम लिखेंगे। इसके पश्चात बच्चों हम अगले यहाँ पर समविवी की बात करें तो ये हमारे पास में होगा कॉपर, और यहाँ पर चारों Cl इधर आ जाएंगे तो कॉपर Cl4, और यहाँ पर इसके पश्चात Pt और NH3O4, ये इस प्रकार से होगा। यहाँ पर कॉपर का आवेश +2, यहाँ पर इसका -4, और यहाँ पर इसका +2 था ही सही, इसका यहाँ पर 0, यानी कि यहाँ पर ये होगा +2 और ये यहाँ पर होगा -2, यानी कि इसको भी हम परिवर्तित करके इस प्रकार से लिखेंगे Pt NH3O4, और यहाँ पर ये +2 आवेश, और यहाँ पर ये कॉपर NH3, और यहाँ पर ये कॉपर Cl4, यहाँ पर होगा कॉपर Cl4, और यहाँ पर ऊपर -2 आएगा। तो बच्चों यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास में जो हमें समविवी प्राप्त होंगे 1, 2, और यहाँ पर ये 3 और ये 4, यहाँ पर हमें कुल 4 समविवी प्राप्त होंगे। यहाँ पर ध्यान दें बच्चों, हमें कुल 4 समविवी प्राप्त होंगे। एक जो खुद एक संरचना है इसे भी समविवी तो मानेंगे ही सही, क्योंकि संरचना तो ये भी है, तो एक संरचना तो ये हो गई, दूसरी यहाँ पर ये हो गई 2, उसके पश्चात यहाँ पर हमारे पास में 3, और ये यहाँ पर 4, तो कुल 4 समविवी यहाँ पर इसके संभव हुए। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारा जो विकल्प सही होगा वो होगा विकल्प सी। यहाँ पर इसे हम समविवी नहीं मानेंगे, तो ये हमारे पास में समविवी नहीं होगा, तो हमारे पास में कुल यहाँ पर 4 समविवी संभव हुए। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।